रक्षाबंधन, धागे में बंधा वचन। सावन की पूर्णिमा, सुबह की ठंडी हवा, आसमान में हल्के बादल और घर घर में त्योहार की रौनक। रसोई में मिठाइयों की खुशबू, पूजा की थालियों में सजी रंगीन राखियां और बहनों के चेहरों पर एक खास चमक। ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भाव है, भाई और बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र दिन। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये रक्षाबंधन आखिर कब और क्यों शुरू हुआ? इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत से। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। युद्ध की गर्मी में उनकी उंगली से खून बहने लगा। पास में बैठी द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं था, ये था एक बहन का प्रेम और चिंता। उस क्षण श्री कृष्ण ने भावुक होकर कहा, बहन, आज से जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। यहीं से रक्षा का वचन और बंधन का धागा हमारे इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन रक्षाबंधन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सदियों बाद मध्यकाल में चित्तौड़ की रानी कर्णावती के महल में संकट के बादल छा गए। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी। रानी जानती थीं कि अपनी सीमित सेना से वो इस युद्ध को नहीं जीत सकतीं। ऐसे समय में उन्होंने एक असामान्य कदम उठाया। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजी। हुमायूं, जो एक मुसलमान शासक थे, लेकिन उस राखी के धागे को देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने वचन दिया कि वे अपनी बहन की रक्षा करेंगे। हुमायूं ने अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर कूच किया और रानी की रक्षा की। इस घटना ने रक्षाबंधन को धर्म, जाति और सीमा से ऊपर उठाकर इंसानियत का त्योहार बना दिया। इतिहास में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। कभी राजा रजवाड़ों के बीच तो कभी आम लोगों के बीच एक साधारण धागा भरोसे का पुल बन गया। ये सिर्फ भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस रिश्ते में मनाया गया जिसमें रक्षा और सम्मान का वादा था। आज के समय में रक्षाबंधन का रूप बदल गया है, लेकिन भाव वही है। सुबह सुबह बहनें नहा धोकर पूजा की तैयारी करती हैं। थाली में राखी, अक्षत, चावल, रोली, दीपक और मिठाई सजाई जाती है। भाई को आसन पर बैठाकर बहन पहले उसकी आरती उतारती है, माथे पर तिलक लगाती है, फिर कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद मिठाई खिलाई जाती है। भाई भी खाली हाथ नहीं आता। वह बहन को उपहार देता है, जो सिर्फ सामान नहीं होता, बल्कि उसके वचन का प्रतीक होता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गांवों में ये त्योहार पूरे मोहल्ले की खुशी बन जाता है और शहरों में भी लोग काम से छुट्टी लेकर अपने घर जाते हैं ताकि अपनी बहन के हाथ